नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के साल 2025 के पहले अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। छब्बीस जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस भारतीयता की सामूहिक सांस्कृतिक पहचान और हमारी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक परंपरा का उत्सव है। जाहिर है कि देश के हर कोने में जोश, गर्व और उत्सव का माहौल होता है इस दिन, क्योंकि ये भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख है। एक ऐतिहासिक तिथि जो साल दर साल हम देशवासियों के लिए एक जीवंत अनुभव लेकर आता है, जिसमें भारत की संस्कृति, संगीत, विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा संयोजन अपनी पूरी भव्यता के साथ परवान चढ़ता है। वैसे तो देश का हर हिस्सा, हर कोना इस दिन को धूमधाम से मनाता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के बीच कर्तव्य पथ पर जो परेड होती है वो हमारे सांस्कृतिक वैभव का मानो एक चलता फिरता संग्रहालय ही होती है। अलग अलग राज्यों की झांकियां अपने पारंपरिक नृत्य, कला और इतिहास को जीवंत कर देती हैं। ये विविधता हमें याद दिलाती है कि भले ही हमारा पहनावा, भाषा और परंपराएं अलग हों, पर हमारा दिल एक साथ धड़कता है। जब देश के अलग अलग हिस्सों से आए बच्चे, युवक और युवतियां अपनी वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तो वो केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि ये भारत की विविधता में एकता की भावना का जीता जागता, सांस लेता प्रतीक बन जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संगीत का विशेष स्थान है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियां, चाहे पंजाब का ढोल हो, तमिलनाडु का नागस्वरम या उत्तर प्रदेश की शहनाई, भारतीय संगीत की जड़ों की याद दिलाती हैं। लोक संगीत का जादू भी इस दिन छाता है। ये धुनें और गीत हमें हमारी परंपराओं की गहराई में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी क्रम में भारतीय सेना के अलग अलग अंगों और शाखाओं के बैंड द्वारा बजाई जाने वाली धुनें हमें गर्व और जोश से भर देती हैं। इस पूरे प्रदर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हमारी सैन्य शक्ति। तीन दिवसीय राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है बीटिंग रिट्रीट के साथ। हालांकि सैन्य संगीत मूल रूप से एक पश्चिमी संगीत शैली है, लेकिन मिलिट्री म्यूजिक विंग अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को सैन्य संगीत के क्षेत्र में शामिल करने लगा था, यानी सैन्य संगीत का भारतीयकरण करने लगा था। ये काम पहले भारतीय शास्त्रीय और लोक धुनों को शामिल करने के रूप में किया गया और बाद में सितार, संतूर, तबला, दिलरुबा जैसे भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को अपनाने के रूप में किया गया। 1994 से 1997 में सेना प्रमुख जनरल शंकर रॉय चौधरी के कार्यकाल के दौरान ये काम विशेष रूप से हुआ। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी यादों से कभी दूर नहीं किया जा सकता। वो पल सामाजिक भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय भी। उन पलों में हमारी पहचान बसती है, हमारी समृद्धि बसती है। उन पलों में नई आशा और नया विश्वास झलकता है। बहुत कुछ कर गुजरने की चाह उनमें समाई होती है और उनमें एक ऐसा तिलिस्म समाया होता है जो हमें एक तो रखता ही है, हमारे हृदय की भावनाओं को टूटने नहीं देता, एक दूसरे में बंधुत्व के बीज प्रत्यारोपित करता है। ऐसे ही पलों में एक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। इसी पर्व को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, ललित वार्ता कर्तव्य पथ के आकाश पर इंद्रधनुष। वार्ताकार हैं संस्कृतिविद डॉक्टर
अंजीव अंजुम। 26 जनवरी सन 1950 हमारे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस विश्व इतिहास का साक्षी है। यही वह दिन है जब भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय नागरिकों को उनकी संप्रभुता, सुरक्षा एवं अधिकारों का नियमबद्ध मार्ग प्रशस्त हुआ। इस दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए इरविन स्टेडियम में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने हमारी आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को फहराया था। इसी कर्तव्य पथ के दूसरे छोर पर शहीद सैनिकों को समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। यहीं से प्रधानमंत्री जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। देश के नौनिहालों और शूरवीरों की ताकत, वीरता, शौर्य, पराक्रम और अनुशासन के प्रतीक मार्च पास्ट और परेड की शुरुआत होती है। वायुसेना, थल सेना, जल सेना के पराक्रमी जांबाजों का सामूहिक मार्च पास्ट प्रदर्शन, एक कदमताल और अनुशासन में तिरंगे को सलूट करते जवान, सेना के बैंडबाजों की जोशीली धुन पर परेड में शामिल सैनिकों के पांवों की उत्ताल तरंगित गति को देखकर सभी का मन राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से आंदोलित हो उठता है। इसमें शामिल और शिरकत करती विभिन्न रेजिमेंट अपनी पूरी शान और शौकत और आधिकारिक सजावट के साथ मार्च पास्ट करती है। इस अवसर पर घुड़सवार सेना के घोड़ों को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। चमकीले सफ़ेद लाल रंग के बांके घोड़ों की चाल एवं ऊंट सेना के ऊंटों को रंग बिरंगे ऊनी धागों, फूलों और रिबन से सजाकर अनुशासनबद्ध तरीके से की गई परेड हमारी सैन्य शक्ति को अनुपम रूप प्रदान करती है। सैनिकों की विविधता भरी पोशाकों और टोपियों को देखकर अनुशासन के इस पथ पर की गई मार्च पास्ट और परेड सभी के हृदय को आनंद की हिलोरों में डूबने को मजबूर कर देती है। इस परेड में विभिन्न तोपों, टैंकों, हेलीकॉप्टर और वायुयानों के माध्यम से पराक्रमी सैनिकों के अनोखे कर्तव्य और अजूबों से भरे कारनामे देखकर कर्तव्य पथ के दोनों किनारों पर टकटकी लगाए नेत्र स्फूर्तिमय हो उठते हैं। हेलीकॉप्टर रुद्र, सुखोई प्रचंड विमान और भारतीय सेना की ताकत, विभिन्न तोपों के साथ गाड़ियों पर सजी मिसाइलों और अन्य सैन्य शक्ति को देखकर मन में गौरव की अनुभूति होती है। देश की रक्षा के भार को अपने कंधों पर उठाए सशस्त्र बल कर्मियों को उनके असाधारण साहस के लिए बहादुरी के पदकों से सम्मानित कर उन्हें गौरव एवं सम्मान प्रदान किया जाता है। यह वह अवसर होता है जब हमारा तिरंगा लहराकर इन शौर्य के पुजारियों को नमन कर इन्हें सदैव के लिए अमर बना देता है। इस अवसर पर उन नागरिकों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए बहादुरी से मानवता की रक्षा की है। विविध राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियां और उनके प्रदर्शन से भारत की विविधता में एकता और सांस्कृतिक समृद्धि से पूर्ण विरासत का समर्पित भाव प्रकट होता है। इन झांकियों में किसी क्षेत्र विशेष के समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का प्रदर्शन होता है। यह झांकियां एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति और उसके जीवन के निकट से जुड़कर जन जन के मन को आह्लादित कर उठती हैं। यह उस क्षेत्र विशेष के सतरंगी रंगों को स्वयं पर आवृत किए हुए होती हैं। इन रंग बिरंगी झांकियों में संस्कृति अपनी परंपराओं से, विश्वास से, जीवन शैली से, आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों के ताने बाने में इस प्रकार जुड़ी होती है कि उसमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम की अद्भुत झलक दिखाई देती है। ये सुंदर सजीली झांकियाँ सौंदर्य के सागर की लहरों पर तैरती उतराती किसी जहाज की तरह मन को आनंद प्रदान करती हैं। राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों द्वारा भी अपनी झांकियों के माध्यम से देश के विकास का स्वरूप इस कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित होता है। कृषि, ऊर्जा, पेयजल, स्वच्छता, भारतीय रेलवे, CISS, CPWD आदि की झांकियों में देश की नवीन उपलब्धियों और कार्यों से देश परिचित होता है। सच इन विविधताओं से संस्कृति में एकता का समावेश इस कर्तव्य पथ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ अपनी संस्कृति के माध्यम से दूसरों की संस्कृति के दर्शन कर हर दर्शक अभिभूत होता है। यह अनेकता में समाहित एकता मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्माण, निर्देशन, नियमन और नियंत्रण का प्रतीक कहलाती है। इस रंग बिरंगी जीवन शैली को दर्शाती मानव की जीवन पद्धति में वैचारिकी, सामाजिक क्रियाकलापों के साथ समष्टिवादी दृष्टिकोण की अभिव्यंजना के दर्शन होते हैं। इन झांकियों में व्यक्ति द्वारा अर्जित और संप्रेषित मानव व्यवहारों के सुनिश्चित प्रतिमान सन्निधित हैं। यह भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक आदित्य की
श्रेष्ठ साधना और सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति के स्वरूप में हमें दिखलाई पड़ते हैं। इस कर्तव्य पथ की राह पर जहाँ प्रथम देश प्रेम का संचार करता सैन्य प्रदर्शन है, तो वहीं रंगारंग नृत्य, संगीत, लोक वाद्यों की धुन पर सजी संवरी झांकियों के दर्शन होते हैं। इसमें शूरवीरों के अर्चन की पावन परंपरा है, तो तिरंगे के सुदर्शन का स्वरूप यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के हृदय पर दिखलाई पड़ता है। यह प्रत्येक प्रदर्शन भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का सूचक है। संपूर्ण भारत के इस कर्तव्य पथ के एक किनारे पर जहां देश की प्रसिद्ध और विख्यात हस्तियां, राजनीतिक व्यक्तित्व और विदेशी मेहमान विराजते हैं, तो वहीं दूसरे किनारे पर देश के गणतंत्र को जीवन प्रदान करने वाले भारतीय जन अपने हाथों में तिरंगा लिए मन में भारतीय देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार करते हुए पूर्ण उल्लास के सागर की हिलोरों की तरह वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ इस कर्तव्य पथ के अनुपम आवरण को बुलंद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में शौर्य, देशभक्ति, संस्कृति और एकता के विविध रंगों से सजे कर्तव्य पथ से उड़ते 3 रंग के गुब्बारों का मोहक दृश्य उस नीले आकाश पर आवृत हो एक इंद्रधनुष के समान सभी के हृदय को उल्लासमय बनाता है और भारत के इतिहास के इस शुभ दिवस को अमरता प्रदान करता है। धन्यवाद। अभी आपने सुनी ललित वार्ता कर्तव्य पथ के आकाश पर इंद्रधनुष। वार्ताकार थे संस्कृतिविद डॉक्टर अंजीव अंजुम। सौजन्य आकाशवाणी मथुरा। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ। आने वाले कुछ दिनों में यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अनुष्ठानों, संस्कृति और खगोलीय घटनाओं का अनोखा मेल अर्थात महाकुंभ मेला हमारे अनुभवों को विस्तृत करने के अवसर देगा। महाकुंभ मेला 2025 आध्यात्मिकता और नवीनता का एक नया युग, संस्कृति और इतिहास का एक अनूठा मिश्रण होने का वादा करता है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक तीर्थयात्री न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में शामिल होंगे, बल्कि एक ऐसे सफर पर भी निकलेंगे जो भौतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सीमाओं से भी परे हो जाएगा। प्रयागराज की जीवंत सड़कें, चहल पहल भरे बाजार और स्थानीय व्यंजन इस अनुभव में एक समृद्ध सांस्कृतिक परत जोड़ते हैं। अखाड़ा शिविर एक अतिरिक्त आध्यात्मिक आयाम प्रदान करते हैं, जहां साधु और तपस्वी चर्चा, ध्यान और ज्ञान साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। हमारे साथी नीतीश अरोड़ा ने आकाशवाणी प्रयागराज के सौजन्य से महाकुंभ नगरी से कुछ सुर और स्वर हमसे साझा किए। महंत श्री नारायण गिरिजी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जूना अखाड़ा। यहाँ पर जो है हमेशा से पूरा विश्व के लोग यहाँ आते हैं, तो उनको एक शांतिपूर्वक प्रेरणा प्राप्त हो और एक स्थिर मन से जाए कि भाई यहाँ करीब 45 दिन का एक कुंभ है। 45 दिनों में जो है यहाँ साधना करे। देखिए कि इतने बड़े जो महात्मा लोग सब जगह भंडारा वगैरह लगाए हुए हैं, तो हम लोग तो ये भाव लेके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए अतिथि है। हम उसकी कभी भी यहाँ आने वाले की ना कोई धर्म पूछते हैं, ना उसकी जात पूछते हैं, ना उसका नाम पूछते हैं। वो आया भोजन के समय हमने पंगत लगाना, भोजन करवाना, प्रसाद देना, उसके बाद में उसको सुबह नाश्ता है, भोजन है, चाय पानी है, सब व्यवस्था जो है उनका सेवा में। तो जितने भी साधु संत आए हुए हैं वो अपनी साधना के साथ साथ में कि नर से नारायण सेवा है, कि नर में जो है अगर नर की सेवा करेंगे तो नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। इस दृष्टि को रखते हुए विशेष रूप से यहाँ जितने भी 13 अखाड़े आए हुए हैं, सभी संत महात्मा, जो भी धार्मिक संस्था आई हुई है, तो यही लक्ष्य लेके, उद्देश्य लेके ये सभी लोग आए हुए हैं। और उनकी जो है यही सबकी मनोस्थिति है कि भाई पूरे विश्व के जो लोग आए तो ये संदेश जाए कि भारत जो है हमेशा से वो एक सकारात्मक शक्तियों के साथ में सोचता है और पूरा विश्व में स्थिरता और शांति कैसी बने उसके लिए प्रयास रहता है जी।
यहाँ कुंभ में हम लोग 1 महीना रहते हैं। उसके आने के बाद में हम वापस अपने स्थान में जाते हैं तो बहुत सारी शक्ति, ऊर्जा और बहुत से संतों के प्रवचन वगैरह है, उनका सुनते हैं, उनकी बातों को लेते हैं। तो बहुत से प्रकारों के मन में जो हमारा मन का अस्थिरता रहती है मन में, वो एक तो अस्थिरता जो है बहुत कुछ दूर हो जाती है और विशेष रूप से एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ों को लेकर निराशा हो जाते हैं कि अब जीवन जो है इतना वर्ष हो गया, उम्र हो गई, कभी भी दुनिया से जा सकते हैं, ये सकते हैं। तो जो हम जीवन को शाश्वत मानते हैं तो वो कुंभ में आने के बाद में, यहाँ के संतों के प्रवचन सुनने के बाद में, संगम में स्नान करने के बाद में एक नई ऊर्जा के साथ में फिर जो है हम लोग अपने स्थान को लौटते हैं। और ऐसा हमें हमेशा लगता है कि जैसे कि 13 कुंभ करने के बाद भी लगता है कि ये मेरा पहला कुंभ है। ऐसा मेरा अनुभव है। कुंभ कुंभ जय महाकुंभ जय महाकुंभ। कुंभ के ऐतिहासिक परिदृश्य से संबंधित इलाहाबाद संग्रहालय के डेप्यूटी क्यूरेटर डॉक्टर राजेश मिश्रा। वर्तमान कुंभ का जो स्वरूप है वो 13वीं शताब्दी का है। इन अखाड़ों में पहले प्रतिस्पर्धा होती थी अपने प्रदर्शन की, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना समृद्ध है। ऐश्वर्य का पूरा प्रदर्शन ये लोग करते थे, आध्यात्मिक, वित्तीय, ज्ञान, सब चीज का। और उस क्रम में पहले कौन स्नान करेगा इसको लेकर के इनके बीच जो है हम बड़े तो हम बड़े का भाव रहता था। ये 1253 के कुंभ की बात कह रहा हूं, वहां ये पहला स्वरूप आपको मिलता है। प्रयाग में 1514 में संभवतः चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के कुंभ में उपस्थित है, ऐसा उनके जीवन चरित्र में उल्लेख आता है। तो वर्तमान कुंभ का जो स्वरूप है वो मूलतः 13वीं शताब्दी का है। वो जो क्षेत्र प्रवेश होता था, अखाड़े का जुलूस निकलता था और उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध हाथी था उस अखाड़े में, उसका नाम होता था नर्मदा, और उसके ऊपर वो जरदोजी की कढ़ाई वाला चादर और खूब सजा बजा, और दोनों तरफ उसके बड़े बड़े घंटे बंधे होते थे और आगे आगे चलता था। हमारी संस्कृति में हाथी मंगल का प्रतीक है, गणेश जी का प्रतीक है, तो आगे आगे इसलिए भी चलता था। और दोनों घंटे से जो नाद निकलता था वो एक तरीके से ये होता था कि अब अखाड़ा आगे आ रहा है, आगे तरफ जैसे हूटर का काम वो उसका घंटा करता था। और उसके बाद शंख, घंट, घड़ियाल, घोड़ा नचाते हुए नागा सन्यासी, और उसके पीछे रंग बिरंगे भगवा, पीत, गुलाबी वस्त्रों में तमाम संतगण, कुछ साफाधारी, कुछ सोटाधारी, और इस तरीके से और छत्र, दंड, चंवर के साथ सबके अपनी अपनी रथ, बग्घियाँ, उन सब पर सवार होकर के एक लंबा सा जुलूस। और शायद ही कोई बैंड होता हो उस समय के प्रयागराज में जो उसमें हर के पीछे एक न चलता हो, हर जत्थे के पीछे एक बैंड और बड़े ही रंग रोगन के साथ सजे धजे बैंड वाले। मैं थोड़ी सी इतनी बात कह दूंगा यहाँ खास तौर से कि ये कुंभ की पूरी संकल्पना सनातन संस्कृति के रक्षार्थ सृजित हुई। और यह जो जन सम्मर्द है ये केवल स्नान, ध्यान, आध्यात्म, पूजा पाठ इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वह अवसर है जब समाज के आम और खास एक साथ एक जगह उपस्थित होते हैं और जब समाज के जो सम्मानित हमारे संतगण हैं, चिंतक हैं, ज्ञानी हैं, वो संवाद करते हैं आम व्यक्ति से और आम व्यक्ति उनको सुन करके आह्लादित होता है, ज्ञान प्राप्त करता है और कुछ दृष्टियाँ, कुछ संकल्प, कुछ सद्विचार लेकर के इस रेती से विदा होता है। जीवन सारा अब कुंभ कुंभ जय महाकुंभ जय महाकुंभ। ये हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा। नमस्कार, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आकाशवाणी में आपके साथ जुड़ रही हूँ और जितने भी आकाशवाणी से मुझे सुन रहे हैं आपके द्वारा, तो उनको ढेर सारा आशीष, प्रेम। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवती की अनुकंपा उन पे बनी रहे। 2014 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नालसा जजमेंट दिया, जो फेमसली ट्रांसजेंडर जजमेंट जिसे कहा जाता है, जिसमें मैं इंटरवीनर रही, उसके बाद हमने ये जाना और मुझे ये समझ भी थी कि सत्य सनातन धर्म में किन्नरों का बहुत बड़ा वजूद है। हमें उपदेवता कहा जाता है, इतना बड़ा स्थान है। और जब कुंभ की बात करें तो गोस्वामी जी ने लिखा था
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो इस त्रिवेणी संगम में किन्नर भी आते हैं और वो भी डुबकी लगाते हैं, वो भी भगवान की गीत गाते हैं। सेक्टर 16 में हमें ज़मीन मिली है। हमारा अखाड़ा बसंत पंचमी के बाद हम जाते नहीं हैं। महाशिवरात्रि का भी स्नान करता है किन्नर अखाड़ा। अगर आपको श्रद्धा है, अगर आपको सनातन धर्म में विश्वास है, तो आपके पूरी लाइफ के चक्रास बदलते हैं। कुंभ ऐसे स्थान है और कुंभ में मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगी कि लोग आएँ, स्नान करें, आशीर्वाद लें। बहुत सारी दैवी आशीर्वाद रहेगा। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे लोग हवन पूजन, हमारे इधर अघोरी साधुस भी हैं, वो भी अपना हवन पूजन करेंगे। अर्चना होगी, आरतियाँ होंगी, भजन होंगे, परफॉर्मेंस होंगे। अर्ध आर्ट एंड कल्चर हमारे इधर एक गैलरी टाइप का हम कर रहे हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट आएंगे और वो लोग बैठ के रेसिडेंसी करेंगे, पेंटिंग करेंगे, कोई नृत्य पेश करेगा, अपनी अपनी कलाएं मंच पे प्रस्तुत होंगी, भागवत होगा। जीवन सारा अब कुंभ कुंभ जय महाकुंभ जय महाकुंभ। एएसपी ट्रैफिक मेला अंशुमान मिश्रा। इस क्षेत्र में आने के लिए हमारे 7 रूट हैं आपके, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा और कानपुर, लखनऊ और प्रतापगढ़। ये 7 रूट हैं। इन 7 रूटों से जो वाहन आएंगे, हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है और ये पार्किंग हमारी 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर में है। यानी संगम क्षेत्र हमारा वहाँ से उस पार्किंग स्थल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। चूँकि मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था ये है कि पीक डे के दिन, पीक डे के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश पहले भी रहा है और वर्तमान में भी है कि कोई भी वाहन पीक डे में नहीं चलेगा। तो यानी कि उस दिन वाहनों का मूवमेंट नहीं होगा, मात्र पैदल मूवमेंट होगा। और खासियत ये है कि मेला क्षेत्र के अंदर जो हमारे सभी वाहन, सभी जो श्रद्धालुओं के जाने के मार्ग हैं, वो चक्कर प्लेट से बनाए हुए 1 वे मार्ग हैं। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जहां पर 2 वे चलता हो। यानी कि लूप मार्ग से एक मार्ग से आएंगे और दूसरे मार्ग से जाने की व्यवस्था की गई है उनकी। जिस दिन ये मौनी अमावस्या का स्नान होगा या बसंत पंचमी का स्नान होगा, मकर संक्रांति का स्नान होगा, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन यहीं पे रहेगी। और हमारे लिए श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के साथ साथ उनकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे भगदड़ की स्थिति ना हो। तो हमारा क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है, हमको उस क्षेत्र में इनको स्नान करवाना है, जिसके लिए हमने योजनाएं बनाई है। तो इस वजह से कुछ जगहों पे श्रद्धालुओं को ज़्यादा चलना पड़ सकता है, लेकिन वही उसका अंतिम उद्देश्य है कि हमारे श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे और स्नान भी करें, अपनी श्रद्धा के और आस्था के संगम में अपनी डुबकी लगाएं और सुरक्षित घर पहुँचे। धरती प्रयाग की यह कुंभ की नगरी, जन जन की जय जयकार में अब गूंजे चहुओर से यही धुन। धरती प्रयाग की धन्य हुई यह कुंभ की नगरी, गम्य हुई जन जन की जय जयकार में अब गूंजे चहुओर से यही धुन। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ तन कुंभ कुंभ। अभी आप सुन रहे थे महाकुंभ नगरी प्रयागराज से कुछ सुर और कुछ स्वर, जो हमसे साझा किए हमारे साथी नीतीश अरोड़ा ने आकाशवाणी प्रयागराज के सौजन्य से। ये भी बताते चलें कि आकाशवाणी द्वारा इस अभूतपूर्व आयोजन की कवरेज के लिए विशेष कुंभवाणी चैनल भी सेवा में है। माघ मकर गत रवि जब हो, तीरथ पत ही आव सबको। ब्रह्मांड के खगोलीय व्याकरण की अमृत युति का महा अनुष्ठान। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी तट पर संस्कृति का मंगल गान। न आमंत्रण, न निमंत्रण, न यश समृद्धि की आशा। पवित्र संगम में अवगाहन की बस एक उत्कट अभिलाषा। कुंभ तत्व को आकाशवाणी का अभिनंदन और प्रणाम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्देश्य कुंभवाणी है नाम। कुंभवाणी
103.5 मेगाहर्ट्ज। अब इस माह की प्रमुख सांस्कृतिक महत्व की तिथियों का उल्लेख। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन उनके विचारों की अनुपालना द्वारा युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए समर्पित है। सांब दशमी अर्थात पौष मास की शुक्ल दशमी भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को समर्पित है। इस दिन सूर्य उपासना और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत और पूजा का आयोजन होता है। ये उड़ीसा प्रांत का एक प्रमुख त्योहार है, जबकि पौष मास की पूर्णिमा को भी अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। इस दिन दान, पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। उधर दक्षिण भारत में भोगी त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये नई फसल के स्वागत और पुराने को त्यागने का प्रतीक है। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्व है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। इस दिन अग्नि के चारों ओर नृत्य और गीत गाए जाते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। इसे देश भर में अलग अलग नाम और रीति रिवाजों से मनाया जाता है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु इस अवसर पर संगम में डुबकी लगाएंगे। उधर माघ बिहू असम का एक प्रमुख फसल उत्सव है। इसे मकर संक्रांति के अवसर पर नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल पर्व है पोंगल, जो 4 दिनों तक चलता है। इसे किसानों द्वारा समर्पण, खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हजरत अली इस्लाम धर्म में न्याय और साहस के प्रतीक माने जाते हैं और इनका जन्मदिन इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब के 13वें दिन पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा इस्लामिक मान्यताओं के तहत श्रद्धा और आदर के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथि भी 14 जनवरी को पड़ रही है। इसी दिन यानी 14 जनवरी को ही सिंधी समुदाय के आध्यात्मिक संत परमानंद जी की जयंती भी श्रद्धालुओं द्वारा उत्साह पूर्वक मनाई जाएगी। मानव और पशुओं के सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता पशु कल्याण पखवाड़ा यानी एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट भी भारत में हर साल 14 से 30 जनवरी के बीच मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पशुओं के प्रति दयालुता, उनके अधिकारों और कल्याण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान पशु चिकित्सा शिविर, जागरूकता रैलियां, सेमिनार और स्कूलों में बच्चों को पशुओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। साथ ही पशु कल्याण संगठनों, सरकारी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पशुओं को उचित देखभाल, पोषण और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। बीते दिनों प्रीतीश नंदी और पी जयचंद्रन के निधन से भारतीय समाज, कला, साहित्य और संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची। प्रीतीश नंदी एक प्रसिद्ध कवि, पत्रकार और लेखक थे। उनका योगदान साहित्य के साथ साथ जन संचार के क्षेत्र में भी अविस्मरणीय है। केरल के पी जयचंद्रन एक प्रसिद्ध गायक, कलाकार और संगीतज्ञ थे। उनका संगीत हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक था, जो सदैव हमारे साथ रहेगा। और अब देश की सतत शाश्वत सांस्कृतिक धारा में डॉक्टर संपूर्णानंद, क्रांतिकारी सूर्यसेन, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, अमृता शेरगिल, मृणालिनी साराभाई, केलुचरण महापात्र के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।